May I come in, sir? कम इन। Good morning, sir. Good morning, sir. बैठिए। बिना अपना नाम बोले अपने बारे में बताएं। सर, मैंने 10th विष्णु ज्योति विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बज्जू फांटा, 12th आदर्श हाई स्कूल तिलक नगर बीकानेर और बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जयपुर में 2018 में किया। अच्छा, तब से अब तक क्या कर रहे हैं आप? सर, मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, तो उधर कोई सफलता मिली आपको? सर, अभी तक नहीं मिली, इस बार इंटरव्यू तक पहुंचा। कोई इंटरव्यू देखे आए वहाँ? इसका स्टेट पीसी। अच्छा, स्टेट पीसी। चलो गुड। स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते आप? सर, थोड़ा सा कम। क्या कारण है? सर, घर से दूर रहने की वजह से थोड़ा नेचुरली हो जाता है कि उतना चीजें मैनेज नहीं हो पाती है। आप बीकानेर जिले से आते हैं? जी सर। बताएं बीकानेर के बारे में, हम बाहर से आए हैं, बीकानेर घुमाना चाहते हो तो क्या बताओगे बीकानेर के बारे में? बीकानेर सर छोटी काशी के नाम से मशहूर है। गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। विभिन्न धर्मों के विभिन्न स्थान मौजूद हैं, जैसे करणी माता का मंदिर, जैन भंडासा मंदिर, मुकाम में सम्रातल जी अपने जाम्बू जी का मेला भरता है, दशनाथी संप्रदाय की पीठ समेत विभिन्न स्थान मौजूद। अच्छा, ठीक है। एक जसनाती संप्रदाय का आपने नाम भूल गए। जी सर। वो कहाँ पर है? सर, लूणकंड तहसील में पड़ता दशनाथी संप्रदाय का कतरियासर गांव। हाँ, उस संप्रदाय के बारे में बताओ। सर, वो अपने 36 नियमों के लिए जाने जाते हैं। वो संप्रदाय मुख्यतः अग्नि नृत्य की वजह से प्रसिद्ध हुए। और एक दूसरा संप्रदाय जो 29 नियमों के लिए जाना जाता है? सर, विष्णु संप्रदाय। अच्छा, कुछ सिमिलरिटी है क्या इन नियमों में, 36 और 29? कुछ नियमों में सर सिमिलरिटी, जैसे दोनों धर्म वन्य जीवों और पर्यावरण के संरक्षण के बारे में जाने जाते हैं। बीकानेर एक बॉर्डर स्टेट है, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। जी। तो इंटरनेशनल बॉर्डर होने से कोई समस्याएं पैदा हो रही है क्या? सर, हो रही है। बेसिकली कुछ समस्याएं, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर तक बीकानेर में जिस्म का खनन हो रहा है, जो कई बार इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन जाता है। और इसके अलावा बॉर्डर स्टेट होने की वजह से कई जगह पे टेलीकॉम कंपनीज अपने टावर नहीं लगा पाती है, तो टेलीकम्युनिकेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है बॉर्डर एरिया। और कुछ, कोई तस्करी, हथियार सप्लाई? सर, हथियार सप्लाई और तस्करी के सभी जिले हमेशा ध्यान में रहते हैं जो मुख्यतः बॉर्डर एरिया पे हैं, क्योंकि वहाँ पे स्मगलिंग होती रहती है। और इवन यहाँ का क्लाइमेट कई बार तस्कर्स को फेवर करता है। तेज धूल भरी आंधियां, घना कोहरा, उसका फायदा उठाकर तस्करी करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ड्रोन से कुछ हो रहा है? सर, ड्रोन से भी तस्करी की जा सकती है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है तो उससे एनालाइज करना मुश्किल रहता है कि कब और कहाँ यूज किया गया। और तस्करी की कुछ घटनाएं आई है सामान्यतः, पर मुख्यतः वो अनूपगढ़ और गंगानगर बॉर्डर पर नजर आई। अच्छा, आपके बीकानेर में जो शहर में कोई रिसर्च सेंटर है क्या, सेंटर का? रिसर्च सेंटर? जी सर, ऊंट का अनुसंधान केंद्र। और एग्रीकल्चर में? एग्रीकल्चर में सर अपना यूनिवर्सिटी राजवास। राजवास। ठीक है। जातिगत जनगणना? जी सर। क्या है? सर, ये लंबे टाइम से कास्ट बेस्ड सर्वे की डिमांड की जा रही थी विभिन्न कास्ट के द्वारा, ताकि वो ये जान पाए कि एग्जैक्ट डाटा सामने आए, कौन सी कास्ट का कितना रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट सेक्टर में, ताकि उस बेसिस पे सब कैटेगराइजेशन किया जा सके। तो एक पक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? सर, उस एक पक्ष को ऐसा लगता है कि ये डाटा आने से ये डाटा फ्लॉड डाटा आएगा। रियलिटी ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी के 10 लोग एक सर्विस में हैं, तो हो सकता है कि 10 के 10 लोग एक ही परिवार से आते हैं। वो कास्ट तो डोमिनेंट कास्ट मान ली जाएगी इन डॉक्यूमेंट, बट वो रियलिटी में रिप्रेजेंट नहीं करती रियलिटी। अच्छा, ठीक है। राजस्थान में 50 जिले हो गए हैं। जी सर। ठीक है। प्रशासन में क्या सकारात्मक प्रभाव आने वाला है और क्या नकारात्मक भी हो सकता है? सर, सकारात्मक तो ये कि प्रशासन की जो आम जनता की पहुंच है वो बढ़ जाएगी, और जैसे ही ब्यूरोक्रेसी बढ़ेगी तो उनकी कनेक्टिविटी जो पब्लिक से वो बढ़ेगी, और जिला मुख्यालय तक जो दूरी थी सामान्यतः वो पब्लिक के लिए कम हो जाएगी। सामान्यतः अधिकतर कार्यालय जिला मुख्यालय पे होते हैं, जो पहले लोगों को 150 किलोमीटर तक जाना पड़ता था, वो दूरियां घट करके 70-80 किलोमीटर तक रह जाएगी पश्चिमी राजस्थान में विशेष। नकारात्मक ये है कि टेक्नोलॉजी के जमाने में जिले बढ़ाने से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुविधाओं को वैसे सुगम बना सकते हैं। अच्छा, फिर डिसीजन सही नहीं लिया सरकार ने? सर, डिसीजन सही है, क्योंकि अभी भी टेक्नोलॉजी में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी डिमांड है, सही है, पर लॉन्ग टर्म हो सकता है कि वायबिलिटी उतनी ना रहे जितनी अभी हम महसूस कर रहे हैं। ठीक है सर। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है? जी सर। आप थोड़ा सा मुझे सोच के बताएं अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से कि इंडिया इतना बड़ा कंट्री, इतने टैलेंटेड लोग यहाँ पर, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट हमारे पास, उसके बावजूद हम एक विश्व स्तरीय किसी गाड़ी का इंजन अभी तक डिजाइन हमारे यहाँ पर इंडिजिनियसली नहीं कर पाए। क्या कारण पाते हैं? सर, इसके पीछे लॉजिकल रीजन तो ये है कि एक ब्रेन ड्रेन हो रहा है कि यहाँ पे जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, IIT, IIM,
यहाँ से निकलने वाला टैलेंट यहाँ ना रह करके बाहर जा रहा है। दूसरा, इंडिया में इन्हीं से शुरू से लेकर अब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो पैसा खर्च हुआ है वो काफी कम हुआ है। इवन जीडीपी का 0.6 to 0.8% है। और ये चीजें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मांगती है कि यदि कोई रिसर्च आज कोई कंपनी इंजन पे करती है तो उसको आउटपुट आज से 100 साल 150 साल बाद में मिलेगा, और उस लेवल का मार्केट अवेलेबल नहीं है इंडिया में अभी। कॉन्ट्रेरी टू योर फैक्ट हम एक और बात करें, जी सर। इसरो जो है वो इंडिया का ही है। यस सर। और उसने अपने खुद के लॉन्च व्हीकल तैयार किए। यस सर। और उन लॉन्च व्हीकल में विश्व स्तरीय इंजन हमारे पास है। यस सर। वो कैसे हो पाया? सर वो पॉलिटिकल विल की वजह से हुआ। 1969 में जब इसरो एस्टेब्लिश हुआ तब से लेकर के अब तक इसरो के पीछे जो पॉलिटिकल विल नजर आई है, इसरो डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस पहले दिन से लेकर के आज तक डायरेक्टली पीएमओ के अधीन रहा है, प्राइम मिनिस्टर की विजिलेंस में रहा है, और इंडिया का वो मेजर एक सेक्टर आज में इंडिया ने फोकस किया है, तो उसका इम्पैक्ट नजर आया। ये सक्सेस हम दूसरे सेक्टर में क्यों नहीं रेप्लिकेट कर लेते? क्या व्यवहारिक मुश्किल है? व्यवहारिक मुश्किल है सर, वो एक तो ये उस लेवल पे हम इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में। जैसे जो हम स्पेस सेक्टर में जो प्राप्त कर रहे हैं वो चीजें तो नेशनल लेवल पे कवर हो जाती है, अदर सेक्टर में प्राप्त करेंगे तो उतना कवर नहीं हो पाएगा। अच्छा, चलिए, ये रोबोट क्या होते हैं? सर ये जो ह्यूमन वर्क को मिमिक करने का प्रयास करते हैं वो रोबोट होते हैं। थोड़ा सा और बताएं। इसमें मैकेनिकल डिवाइस होते हैं रोबोट हमेशा, या कुछ और भी हो सकता है? बेसिकली इनको मैकाट्रॉनिकल डिवाइस मान सकते हैं, जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है। कुछ आजकल फेमस जो है वो रोबोट्स के एग्जांपल बताऊं कुछ? एक रोबोट जो आज ही चर्चा में था, व्योमित्र, जो गगनयान मिशन जा रहा है, उसका जब ट्रायल किया जाएगा अनमैन एरियल व्हीकल में तो पहले इसी को यूज किया जाएगा, व्योमित्र। अच्छा, इसकी क्या खास बात है? सर ये फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट है जो ऑलमोस्ट ह्यूमन की तरह मिमिक करता है। इसको हम यूटिलाइज करेंगे ये चेक करने के लिए कि जो ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है स्पेस का। ओके, ये भारत स्टेज क्या होते हैं? सर ये मानक होते हैं अपने स्टैंडर्ड, इसके फ्यूल स्टैंडर्ड जो एमिशंस। मतलब ये किस पे लागू होते हैं? सर सभी व्हीकल्स पे लागू होते और किस पे लागू होते हैं व्हीकल्स के अलावा? हैं। सर इसके अलावा जानकारी व्हीकल्स पे लागू होते हैं, व्हीकल मैन्युफैक्चरर पर लागू होते हैं? सर व्हीकल मैन्युफैक्चरर। अच्छा, तो व्हीकल मैन्युफैक्चरर पे जो लागू होते हैं अभी वर्तमान में ये कौन सी मतलब जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका सेट लागू है? BS6 लागू है। इससे पहले कौन से थे? इससे पहले सर BS4 5 हमने क्यों नहीं अडॉप्ट किया? क्योंकि सर यूरोप और जो अमेरिका है वहां के स्टैंडर्ड हायर लेवल तक पहुंच गई थी। BS5 को अडॉप्ट करके फिर BS6 तक पहुंचते तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में टाइम लगता, इसलिए हम इसको स्किप। हमने देखा है पिछले 2021 के बाद, मतलब पिछले 3 सालों में गाड़ियों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी। आप क्या कारण पाते हैं? सर वन ऑफ द फैक्टर ये BS6 था कि जब उन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया तो उन्हें इसमें ज्यादा खर्च करना था इंजन्स में। और इसके अलावा कोविड के बाद से जो ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई, इससे इनके कंपोनेंट्स महंगे हुए। व्हाट इज कैटालिटिक कन्वर्टर? सर इसका यूटिलिटी हम करते हैं कि जो इमिशंस निकलते हैं उनको कन्वर्ट करने में, ताकि वो जो गैसेस से नुकसान पहुंचाती है उसकी बजाय हार्मफुल गैसेस की बजाय ऐसी गैसें निकलें जो एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचाए। सर प्लीज। आपने हॉबी लिखी है क्रिकेट खेलना। अभी हाल ही में ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया। कौन सा फॉर्मेट होगा ओलंपिक? T20 फॉर्मेट होगा। और किस ओलंपिक से शुरू होगा ये लॉस एंजल्स 2028 से। चाइना मैन गेंदबाज किसको कहते हैं? कुलदीप यादव। क्या खासियत होती है चाइना मैन गेंदबाज की? दुनिया में और भी चाइना मैन गेंदबाज है। उनका अनऑर्थोडॉक्स एक्शन की वजह से शायद कहा जाता है। आपने फोक सॉन्ग सुनते हैं, आप फोक म्यूजिक सुनते हैं? यस सर। लोक गीत और शास्त्रीय, लोक और शास्त्र में क्या फर्क होता है? लोक सर जनमानस के गीत होते हैं, सामान्यतः इनमें जो सुर राग ताल उनको इतना कॉम्प्लिकेटली फॉलो नहीं किया जाता नियम के साथ, जैसे उसमें शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। और कोई मेजर डिफरेंस यही है? सिर्फ एक ही बता सकते हैं? राजस्थान सरकार द्वारा लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए स्कीम चलाई गई थी। हाल ही में सर लोक कल्याणकार कोष का गठन किया गया। राजस्थान में ऐसी संस्थाएं बता सकती है जिन्होंने लोक कलाओं को प्रोत्साहन देने में अपना बेहतरीन योगदान दिया? सर एक संस्था तो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, रूपायण संस्था बोरुंदा में, जो वेदांत जी था और कोमल कोठारी जी के द्वारा स्थापित की गई है। इसके अलावा वेस्टर्न कल्चरल जोन है जो उदयपुर में बना हुआ है, जवाहर कला केंद्र जयपुर। राजस्थान के संदर्भ में जो लोक कलाकार है वो किन किन परेशानियों का सामना करते हैं? सामान्यतः इशू यही नजर आया कि अधिकतर लोक कलाकार, चाहे वो वेस्टर्न राजस्थान के हो चाहे ईस्टर्न राजस्थान के हो, जो ये कमर्शियलाइज नहीं कर पाए अपने फोक म्यूजिक को जितना ये कर सकते थे, जैसे पंजाबी में हुआ, हरियाणा में हुआ, लैंग्वेज बैरियर की वजह से। सिर्फ एक ही रीजन उनकी समस्या है? उसके अलावा ये इनके साथ ये समस्याएं, ये हमेशा यही कहते रहे कि हमें अच्छे ऑपरेटर्स खरीदने के लिए उतना वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं हो पाई। अभी चुनाव होने वाले? यस सर। किन किन राज्यों में चुनाव होंगे? अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले। नाम बताएंगे आप प्लीज? मध्य प्रदेश,
राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। राजस्थान में कौन सी विधानसभा के लिए चुनाव होने जा रहे हैं? ये 16वीं विधानसभा। वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है राजस्थान के? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हाँ। सर प्रवीण गुप्ता। अच्छा, और भारत सरकार के तहत जो निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, उसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। अच्छा, कितने मुख्य ये निर्वाचन आयुक्त होते हैं उसमें? सर मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। दो। उनकी योग्यता क्या होती है उनको नियुक्त करने की? सर सुप्रीम कोर्ट के जज के तरीके से तो हट सकते हैं, योग्यता नियुक्ति के लिए योग्यता नहीं डिफाइन नहीं की गई। डिफाइन नहीं की गई। भारतीय लोकतंत्र जो है ये वर्तमान में इसकी ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से अब तक ये टिका हुआ है? पहला तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसकी वजह से टिका हुआ है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, इजराइल वगैरह में पीआरएस है। और इसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दोनों का मिक्सचर है, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा डायरेक्ट डेमोक्रेसी लोकल लेवल पे और डायरेक्ट डेमोक्रेसी हायर लेवल पे। और तीसरा यहाँ की जनता का कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी में बिलीफ। अभी हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाहों को जो वैधानिकता है वो देने से इनकार कर दिया है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या उन्हें, आपको लगता नहीं कि विवाह जो है एक पर्सनल चॉइस का मैटर है और उसको मान्यता दी जानी चाहिए थी? सर मैं सुप्रीम कोर्ट से एग्री करता हूँ, उन्होंने भी कहा है कि ये पर्सनल चॉइस का मैटर है, बट लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का है। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल इवेजन नहीं करना चाहता, तो इसलिए उन्होंने अभी मना किया। और ये पार्लियामेंट के हाथ में है, चाहे तो लॉ बना करके इनको मान्यता दे। तो क्या रीजन है कि पार्लियामेंट ने अब तक इसके संदर्भ में कोई कानून नहीं बनाया है, जबकि हम अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश कहते हैं? हो सकता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेट कर रहा हो, उसके बाद डेलिब्रेशन हो, डिस्कशन हो। ये कंट्री 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो मिलकर के तय करे कि इनके बारे में क्या डिसीजन लिया जाए। सर ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विषय में रुचि लेते हो? यस। अभी एक युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन हमास और इजराइल के बीच में। इस युद्ध के दरमियान अमेरिका और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष ने इजराइल का दौरा किया है। क्या उद्देश्य था उनके दौरे का और उसे युद्ध के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा? सर दोनों ने जो क्लेम किया कि हम सॉलिडरिटी के लिए इजराइल गए हैं, हम इजराइल के साथ खड़े हैं, और वो साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि यदि ऐसा कोई इशू होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक वो मिसाइल वाला इशू हुआ था कि वो हॉस्पिटल पे जाके गिरती है, तो ऐसा कह रहे हैं कि इनोसेंट लोग ना मारे जाएं और हम टेररिज्म के प्योरली अगेंस्ट है। वो इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए वहां गए, और इवन वो जो भी एड कर सकते हैं वो करेंगे वहां जाकर। अच्छा, भारत कहाँ खड़ा है? भारत का सर स्टैंड पहले वाला क्लियर स्टैंड था, वही है, उसी पे भारत टिका हुआ है, डिहाइफेनेशन की पॉलिसी पे। इंडिया टेररिज्म के कंप्लीटली अगेंस्ट है, किसी भी फॉर्म की टेररिज्म को हम टॉलरेट नहीं करेंगे एट ए टाइम। इनकी वजह से सिविलियंस को भी लॉस नहीं है, और हम 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करते हैं। ठीक है। क्रिकेट के शौकीन है आप? यस। ठीक है। भारत की ये वर्ल्ड कप जीतने की संभावनाएं क्या है और क्या भारत की स्ट्रेंथ है और क्या कमियां हैं? सर अभी तो जहां तक वर्ल्ड कप पहुंचा है प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग, तो भारत प्रबल दावेदार माना जाएगा। और स्ट्रेंथ के तौर पे इंडिया एज ए टीम यूनिट काफी अच्छा कर रहा है। इंडिया की जो वीकनेस मानी जा रही थी फास्ट बॉलिंग अटैक, वो अभी ऑन ट्रैक है। स्पिन भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। टॉप ऑफ द ऑर्डर जो बैट्समैन हायर नहीं कर पा रहे तो अच्छा खेल रहे हैं। आपके किसी पसंदीदा क्रिकेटर के वे गुण जो आप एज ए प्रशासक इस्तेमाल करेंगे? सर महेंद्र सिंह धोनी के कि धैर्य और अंतिम समय तक खेला जाए, कि जब तक कि वो प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हो जाए। थैंक यू, आपका एंट्री हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक्स।